आप मानो तो रुद्राक्ष में शिव है, आप ना मानो तो ये तो एक फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है। क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और बीच की जो शाखा है ये जगतजननी जगदम्बा है। और दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, दो पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्र। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता, और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता, और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरतालिका तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही। वो पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर रही। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर वो उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब वो विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहां गई। इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने ऊर देखा ना पूर देखा, और गुस्से में लाल होकर चले गया, और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है। आता ना जाता, क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला, और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या करना, क्यों, क्या होगा? जिसको कुछ नहीं आता था वो इसके दरवाजे पर रात्रि के समय पहुंच गया। इसका दरवाजा बंद था, रात भर इंतजार करता रहा। जिसको कुछ नहीं आता था, रात भर। इसके मन में भी दुख बड़ा हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्यों ऐसा करा, क्यों चार लोगों ने बोला। अब वो आया, उसने दरवाजा खोला, विद्वान ने, जो नहीं विद्वान था उसने देखा, और देखते से ही प्रणाम करा, मुझे क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि शंकर, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु जगत का कल्याण करना जानते हैं, इसलिए मैं उनका भजन कर लेता हूं। फिर कहूंगा मैं आपको, एक बार पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपको कोई चालीसा आती नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र आता नहीं आता कोई बात नहीं,
आप कोई स्तुति करते हैं नहीं करते हमें कोई मतलब नहीं, आप माला लेकर बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितने मंत्र जपे भगवान को उससे भी मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान आपकी मंत्र की माला नहीं देख रहा, भगवान तो आपका हृदय देख रहा। शंकर को क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए मेरे शंभू को? शंभू कहते हैं एक लोटा पानी, और पानी भी नहीं हो तो बेलपत्र, वो भी बेलपत्र मेरी चढ़ी मेरे को चढ़ा दे। मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे इसलिए चढ़ा दे क्योंकि तेरे भीतर अहंकार नहीं आएगा। कहीं से लेके आएगा तो अहंकार आएगा कि मैंने तो बेलपत्र चढ़ाई, वो भी 108। हो, मैं तो कहाँ से तोड़ के लाई, मैं तो लेके आई, धोई, साफ करी, फिर मैंने चढ़ाई। अहंकार आया कि नहीं आया? तुरंत मैंने लेके आई हूं, मैं लेके। तो भगवान के तू तो ये सब एक काम कर, तू तो मेरी चढ़ी मुझे चढ़ा दे ले। और ये भी नहीं है ना तो बस मेरे मंदिर में आके हर हर महादेव बोल ले, और इतना भी नहीं कर सके तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करके निकल जा, बस बहुत। बस उसका स्मरण कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे शिव का, भगवान शंकर का जिस दिन मुख पर नाम नहीं चाहिए। उठो तो शिव का स्मरण में तुम्हारे शंकर समाया होगा तो आनंद कुछ और होगा। फिर कहें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, केवल सुंदरता मत देखना, केवल सुंदरता मत देखना। गणेश जी महाराज ने शंकर जी से पूछा था, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा कितने सुंदर, इंद्र कितने सुंदर, चंद्र कितने सुंदर, 33 कोटि देवता कितने सुंदर, और ये क्या बनाए रखा है आपने? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पापा के कपड़े भी चेंज करवा देते हैं। पापा मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, जरा सूट अच्छा वाला पहनना, और मैं बनवाता हूँ जाकर, मैं आ रहा हूँ सूट बनवाऊंगा, जैसा सिलवाऊंगा वैसा पहनना, और सुनो ये जैकेट वाला बना लेते हैं और उस पर कोट। पापा तो पापा क्यों, मेरी अवस्था देख रहा है? तो अवस्था नहीं देखना, तुम तो बस मैंने बोल दिया ना कपड़ा ऐसे ही पहनना, ऐसे भिखारियों जैसा मत पहनो। अब पहन लिया, बहुत दिन पहन लिया, अब तो सफारी सूट पहनो, कोट पैंट पहनो, अच्छी टाई माई लगाओ। वो इधर से बद्दी वाली, वो क्या बोलते, बेल बाटम है, हाँ इधर से बद्दी वाली, वो पहन। कुछ अच्छा पहनिए बेटा, बाप को पहना। श्री गणेश जी महाराज भी भगवान शंकर से कह रहे हैं, क्या पिताजी तुम भस्मी रमा के बैठते हो, जटा जूट बांध लिया, ऊपर बचा कुचा था तो ये बिच्छू लपट लिया, अब कानों में कुंडल पहनते हैं लोग, तुम बिच्छू लटका लेते हो। गणेश जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताना, मेरे मन में बहुत दिन से प्रश्न अड़ा हुआ है, बहुत दिन से प्रश्न अड़ा हुआ है, मेरे मन का उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्या पिताजी? पिताजी बोले, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो जरा। तो गणेश जी ने कहा, ये बताओ, दुनिया के लोग कानों में कर्णफूल पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और आप बिच्छू लटका के रखते हो, आखिर ये कानों में बिच्छू पहनने का कौन सा तरीका है? आप में से कितने, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो कानों में बिच्छू पहनते होंगे?
और कोई कानों में अगर बिच्छू पहनकर आ जाए तो तुम उसके पास में बैठकर कुछ बोल सकोगे? अरे बोलो तो नहीं। शंकर भगवान गणेश जी से कहते हैं जगत में और मुझ में यही अंतर है, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं और दुनिया के लोग कानों में बिच्छू घुसेड़ के रखते हैं, प्रवेश करा कर रखते हैं। मैंने लटकाया इसलिए है कि ये बिच्छू है, इसको कितना भी संभाल कर रखना तो भी डंक मारेगा। बिच्छू बाहर रहे तो अच्छा है, बिच्छू अगर अंदर जाएगा तो तकलीफ दे जाएगा। निंदा बाहर रहे तो अच्छा है, निंदा अंदर जाएगी तो तकलीफ दे जाएगी। निंदा अगर भीतर चली गई ना तो ये तकलीफ दे जाएगी। ये बिच्छू को बाहर रहने दो सर, भीतर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लटका। तो पिताजी, मेरा मन कहता है कि एक बार मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अभी गंगा नहा के आता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर गंगा को नहाने गए और जैसे ही निकल के बाहर आए, आते से ही गणेश जी महाराज देखते रह गए। देखते, कहते हैं मात्र गणेश जी के, भगवान शंकर के स्वरूप को देखने के लिए गणेश जी महाराज को 8 रूप रखना पड़े। कितने रूप रखे? 8। कितने विनायक हो गए? जम के बोलो, अष्ट विनायक। कितने विनायक हुए? अष्ट। कोई आपसे पूछे कि अष्ट विनायक कब प्रकट हुए तो आप बता सकते हो कि शंकर के मात्र रूप का दर्शन करने के लिए गणेश जी को 8 रूप धारण करना पड़े थे। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तो भी शंकर भगवान को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। 8 मुख गणेश जी महाराज ने शरीर में एक कर लिया, अष्टमुखी विनायक हो गया। कभी कभी आपने गणेश जी के दिनों में अष्टमुखी विनायक का दर्शन करा होगा। ढेर सारे मुख और गणेश का स्वरूप एक, अष्टमुखी विनायक। तो भी नहीं समझ में आया पिताजी का स्वरूप, कितने सुंदर मेरे पिता थे, इतने सुंदर मेरे पिता हैं, इतने सुंदर, समझ नहीं पा रहा। सहस्त्र मुख श्री गणेश जी महाराज ने कर लिया। तो एक गणेश जी हैं सहस्त्रमुखी विनायक, सहस्त्रमुखी विनायक। कौन सी तिथि थी जिस दिन गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा था? कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। जिस दिन भगवान शंकर के बड़े सुंदर प्रतिबिंब का स्वरूप का दर्शन श्री गणेश जी महाराज कर रहे हैं, वो चतुर्थी तिथि थी। गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए आज पिता को देखकर, पिता प्रसन्न हो गए गणेश जी को देखकर, इतने प्रसन्न कि 33 कौटि देवताओं को आमंत्रण कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने कि आप काय के सुंदर, और सुंदर तो ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझेगा। सुंदर तो ये बैठा है, आप काय की सुंदर, सुंदरता देखना है तो कभी शंकर की देखो। सुंदरता कभी देखना है तो शिव की। बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे, बेटियां कभी इस अभिमान में ना रहे, बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता देखना है तो कभी अपने घर की माँ की देखना। माता की सुंदरता देखो जो घर की बुजुर्ग माँ है। घर की माँ जो है वो तो गृहस्थी का बोझा पड़ते गया, पड़ते गया, पड़ते गया तो सुंदरता धीरे धीरे ढलकती चली गई।